हेलो, आप सभी का स्वागत है ट्रिपल आर बी ट्रेडिंग में। अभी टाइम हो रहा है 11:36 एंड डेट है 30 जून 2025। तो हम बात करते हैं डेली चार्ट से। डेली चार्ट में किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं, किस तरीके से अभी ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो डेली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, डेली चार्ट में हमें क्या देखना होता है। डेली चार्ट में हमें पिछले 10 से 15 दिन का चार्ट देखना होता है। तो पिछले 10 से 15 दिन में हमें क्या दिख रहा है, अगर ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेंज बनी हुई थी, एक कंसोलिडेशन मार्केट हुआ था, काफी दिन कंसोलिडेशन हुआ था एंड देन अब ब्रेकआउट हुआ है। अगर यहाँ पे क्लोजली आप ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बात करूंगा क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है और काफी सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। ओके, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अगर आप इसे थोड़ा सा ऊपर करोगे सपोर्ट को, जैसे आप बॉडी बॉडी से अगर आप कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर देखने को मिलेगी कि मार्केट ने शार्प सेलिंग करी थी एंड देन ब्रेक डाउन करा था। ओके, यानी ब्रेक डाउन पहले हुआ था एंड देन फेक ब्रेक डाउन होने के बाद ऊपर कंसोलिडेशन के बाद ऊपर का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक क्लियर चीज दिख रही है, इससे क्या एक कंफर्म होता है हमें कि एक पॉजिटिव ब्रेकआउट भी ये हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमें देखिएगा कि एक कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट फर्स्ट डे में, यानी डेली चार्ट में दिख रहा है। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट की चार्ट पे। 15 मिनट की चार्ट में हम क्या देखते हैं, 15 मिनट की चार्ट में हम देखते हैं पिछले 3 से 4 दिन का चार्ट। पिछले 3 से 4 दिन में क्या हुआ था। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे पिछले 3 से 4 दिन में क्या हुआ, तो पिछले 3 से 4 दिन में आपको एक सपोर्ट एंड एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद क्या हुआ, एक भारी बाइंग आई, भारी सेलिंग आई। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने के लिए कि मार्केट पूरे एक दिन कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। मार्केट एक पूरे दिन कंसोलिडेशन हुआ एंड देन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके एक रीटेस्ट लेके एंड देन ऊपर की तरफ कंटिन्यू हुआ। अब यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप यहाँ पे कहाँ ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे 3 ट्रेड बन रहे थे, अगर आप देखेंगे थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा है लेकिन इसे कवर करना भी जरूरी है। एक तो पहले लोग ट्रेड लेते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे, कैंडल क्लोज पे, यहाँ पे एक ट्रेड बनता। दूसरा ट्रेड बनता यहाँ पे एक रीटेस्ट पे, ठीक है। तीसरा ट्रेड बनता यहाँ पे, इस जगह पे। इस जगह पे कैसे, यहाँ पे ट्रेड बनता है इस तरीके से, जैसे ही यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस की जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ उसकी क्लोजिंग पे यहाँ पे ट्रेड बनता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप कौन सा ट्रेड लेते, किस पे आप ज्यादा कंफर्टेबल रहते, ताकि उस ट्रेड पे या फिर उस स्ट्रेटेजी पे हम एक फुल टाइम वीडियो भी बना सके, ताकि इस चीज से और लोगों को भी हेल्प हो कि इस स्ट्रेटेजी से भी पैसा बन रहा है। ओके, तो अभी हमने बात कर ली इसकी, अभी हम बात कर लेते हैं आज हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, फिर मार्केट हमें आज अपॉर्चुनिटी देगा या नहीं देगा, तो इसे हम पूरा ट्रेड करेंगे। तो टेक्निकल के बेस पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ है। तो क्या हम अप ट्रेंड का कोई ट्रेड लें? द आंसर इज यस और मे बी नॉट, क्योंकि हम जो डिसीजन मेकिंग लेते हैं प्योर टेक्निकल बेसिस पे ना लेके थोड़ा ऑप्शन चेन या फिर ओपन इंटरेस्ट की तरफ भी हम थोड़ा बहुत डाटा देखते हैं पहले। तो हम ओपन इंटरेस्ट की तरफ डाटा अगर हम देखेंगे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि चेंज इन वाई में हमारे कॉल ज्यादा है एंड टोटल वाई में हमारा न्यूट्रल है। अब जिसको जानना है कि चेंज इन वाई क्या होता है और टोटल वाई क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे मुझे ओपन वाई लिख दीजिए, तो मैं आपको ऊपर इसके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा कि चेंज इन वाई एंड टोटल वाई या फिर ओवरऑल वाई क्या होता है। क्योंकि अगर लोगों को इसका बेसिक में नहीं पता तो इसे समझना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं बेसिक थोड़ा बहुत अभी आपको बता देता हूँ, अगर आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट सेक्शन पे ओआई लिख दीजिए। तो इसमें ओआई चेंज क्या होता है, ओआई चेंज होता है कि सुबह 9:15 से 3:30 तक, दोपहर के 3:30 तक जो जो चीजें कॉल बाय या पुट सेल कॉल सेल जो जो चीजें डाटा हुआ है वो चेंज इन वाई में आके शो होता है, ठीक है। अब समझिए किसी ने आज 25,550 की कॉल को सेल करा है, ठीक है, तो आज यहाँ पे वो शो हो गया। अब उसने वो होल्ड करा, होल्ड यानी अगले डे के लिए होल्ड करा, तो वो आगे ओवरऑल वाई में कंट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही करके मान लो उसने आज ही बाय करा आज ही सेल कर दिया तब तो कोई बात नहीं, अगर उसने होल्ड कर दिया तो वो अगले दिन कंट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसे करके दिन पर दिन ये कंट्रीब्यूट हो के लास्ट में जब एक्सपायरी हो जाते हैं, एक्सपायरी में जाके ये रिसेट हो जाता है, एक्सपायरी के अगले दिन ये रिसेट हो जाता है। तो आज है मंडे, मंडे यानी कि एक्सपायरी अभी 4 दिन दूर है, 3 से 4 दिन दूर है। तो हम चेंज इन ओआई में ज्यादा फोकस करेंगे ना कि ओवरऑल ओआई में, क्योंकि ओवरऑल ओआई जैसे जैसे एक्सपायरी पास आते हैं वैसे वैसे इसमें डाटा ज्यादा हो जाता है, तब हम इसमें फोकस करते हैं।
शुरुआत के दिनों में इसमें डाटा ज्यादा नहीं रहता, इसलिए हम चेंज इन ओआई पे ज्यादा फोकस करते हैं। आज और कल में हम दोनों पे फोकस करेंगे, कल हम दोनों पे फोकस करेंगे, आज हम चेंज इन ओआई पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो चेंज इन ओआई में हमें क्या दिख रहा है, कॉल में ज्यादा है, पुट में कम है। अब इसमें एक और चीज जो लोगों को नहीं पता होगी कि कॉल में ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि बाय ऊपर के लिए लोग हैं, कॉल में बाय का, कॉल में ज्यादा होने का मतलब इंटरेस्ट कि यहाँ पे लोग सेलिंग की तरफ ज्यादा है, यानी कि बेरिश ज्यादा है, कॉल सेल करते हैं। देखो जो चेंज इन जो ओआई का पूरा सिस्टम होता है ना, वो सेलर के ऊपर होता है, बायर के ऊपर नहीं होता। मार्केट में जो सबसे ज्यादा है वो सेलर बैठे हुए हैं, तो हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को एनालाइज करते हैं ऑप्शन चेन में। ओके, तो यहाँ पे हमें कॉल ज्यादा दिख रहा है, यानी कि सेलर की क्वांटिटी ज्यादा, और यहाँ पे भी आप देखोगे कहीं ना कहीं सुबह से सेलिंग ही आ रही है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेरी स्ट्रेटेजी जो है, हम यहाँ पे हम कॉल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, आई होप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक सबको पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, हालांकि मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक हाईएस्ट ओआई देख लेंगे, टैब 25,600 अभी हाईएस्ट ओआई बना हुआ है, लेकिन हम नीचे देखेंगे क्या ये मैच कर रहा है, तो मैच नहीं कर रहा। 25,650 मैच कर रहा है, लेकिन 650 की वैल्यू उसे हम नहीं देखेंगे, 25,700 मैच कर रहा है, तो हम 25,700 को एक रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो 25,700 शुड बी अवर रेजिस्टेंस फॉर टुडे, 25,700 एंड 25,680। ओके, और सपोर्ट क्या रहेगा हमारा, सपोर्ट चेंज इन में कोई सपोर्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे ओवरऑल ओआई में देखेंगे, ओवरऑल ओआई में सपोर्ट है हमारा 25,400 का। 25,400, 25,420। अच्छा, मैं 20-20 क्या कर रहा हूँ, इसके बारे में भी एक मैं आपको डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ। इसके बारे में अगर आपको जानना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, इसके ऊपर भी पूरी थ्योरी है, आप मुझे बताइए तो मैं इसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। अब हमें क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता लग गया, मार्केट उसके बीच में। अब हम कहाँ पे ट्रेड ले, रेजिस्टेंस पे आके सेल करें, सपोर्ट पे आके बाय करेंगे, सिंपल थ्योरी। क्या ऐसा करें क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि मार्केट ठीक रेजिस्टेंस पे आके रेजिस्टेंस ले, सपोर्ट पे आके सपोर्ट ले। तो हम इसमें एक टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है फिबोनाची। तो फिबोनाची में क्या करेंगे, सपोर्ट से लेके रेजिस्टेंस तक हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एंड देन हमारा इसमें रूल क्या है, मेरा पर्सनल रूल क्या है कि हम जो इसमें दो चीजों का ध्यान रखेंगे बस ट्रेड लेने से पहले। पहली चीज कि हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 1.5 से ऊपर ही होना चाहिए, जो उसका रेशियो होगा वो 1.5 से ऊपर होना चाहिए, 2 हो सकता है, 1.4 भी नहीं हो सकता, 1.5 होना चाहिए। एंड देन जो हमारी एंट्री होगी वो हमेशा 3.8 एंड 0.236 के बीच में होगी, एंड जो एग्जिट होगा वो 0.618 से लेके 0.786 के बीच में होगा। एंट्री हमारी 0.36 से ऊपर भी हो सकती है अगर मार्केट वहां पे है, लेकिन एग्जिट हमारा 0.676 एंड 0.618 के बीच में ही होना है। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि हमारी एंट्री कहाँ बन रही है, और जो हमारा लॉस होगा वो रेजिस्टेंस के 20 पॉइंट ऊपर होगा। तो हमारी एंट्री अभी जो बन रही है वो बन रही है, अगर मैं यहाँ लेता हूँ टारगेट, यहाँ लेता हूँ, स्टॉप लॉस मेरा 720 पे रहेगा। ओके, तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है 1.25, तो हमें थोड़ी एंट्री और ऊपर करनी पड़ेगी। यहाँ गई, तो हमारी जो एंट्री आ गई है, टारगेट को हम 0.76 कर देते हैं, तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी आपकी, ठीक है, यहाँ पे 25,617 शुड बी अवर एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक अलर्ट भी लगा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक अलर्ट लगा दिया है, जैसे यहाँ पे एंट्री होगी मैं यहाँ पे एंट्री कर दूंगा। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 25,720, टारगेट शुड बी 25,650 एंड द टारगेट एंट्री पॉइंट विल बी 25,617। ठीक है, तो इतनी देर में हमारा ये डिसाइड हो गया है कि हमें कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ हमारा टारगेट रहेगा, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इतने से में हमने पूरा हमारा आज का सेटअप देख लिया कि आज कहाँ हमारा सेटअप होगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे। तो ट्रेड लेना भी थोड़ा स्मार्ट तरीके से ट्रेड, में आपको सबको हमेशा राय देता हूँ, स्मार्ट तरीके से आप ट्रेड लीजिए, इसके ऊपर भी स्ट्रेटेजी यूज करिए। खाली ट्रेड लेने के लिए स्ट्रेटेजी नहीं, ट्रेड को मैनेज करने के लिए भी स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है। जैसे मेरी पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटेजी है, हमेशा मैं 4 लॉट ट्रेड करता हूँ, निफ्टी के 4 लॉट, यानी कि 300 क्वांटिटी होती है।
तो अब सपोज करिए मेरा यहाँ पे एंट्री हो जाती है, तो मैं 300 से एंट्री करूंगा एंड टारगेट जो मेरा होगा 150 होगा, लेकिन यहाँ पे मैं 2 लॉट एग्जिट करूंगा एंड 2 लॉट को मैं हमेशा छोड़ दूंगा। मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो मुझे इसमें प्रीमियम का भी फायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 लॉट छोड़ दूंगा। अब इसमें क्या होगा, मान के चलिए कल आज मार्केट यहीं पे कहीं क्लोज कर देता है, तो जो ट्यूसडे को जो मेरा यहाँ पे वो करेगा, एक तरीके से कंसोलिडेट करेगा, इसका भी मुझे प्रीमियम मिलेगा। प्रीमियम कितना मिलेगा, मान के चलिए मैं 25,500 की कॉल को सेल कर दूं, तो 25,500 का जो प्रीमियम है डेल्टा है वो भी मुझे मिलेगा एंड उसका जो थीटा है वो भी मुझे मिलेगा। इसका भी थीटा क्या चल रहा है, 22 का थीटा चल रहा है, यानी एक दिन में 22 पॉइंट ये गलाएगा, 22 पॉइंट ये जाएगा ही जाएगा। तो अगर आज के दिन ये पूरा यहीं पे भी क्लोजिंग करता है तब भी मुझे 22 पॉइंट का फायदा होगा। 22 पॉइंट इन द सेंस कहीं ना कहीं 22 इंटू 300 का मुझे फायदा देके जाएगा, 6,600 का मुझे फायदा देके ही जाएगा। अब सपोज करिए मेरा टारगेट हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया यानी कि 150 पॉइंट का मुझे फायदा हुआ। 150 पॉइंट डेल्टा कितना चल रहा है, 0.53, तो 150 पॉइंट के हिसाब से 150 इंटू 0.53, 79 पॉइंट का मुझे फायदा होगा, विच इज 150 पॉइंट में 2 लॉट में एग्जिट हो जाऊंगा, तो 12,000 का मुझे फायदा हो जाएगा। एंड देन बाकी का मैं एग्जिट नहीं करूंगा, बाकी का मैं होल्ड करूंगा और जो मेरा एसएल रहेगा वो मैं टीएसएल में कन्वर्ट कर दूंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, जो कि मैं एकदम कॉस्ट पे लगा दूंगा। अब क्या है, मिनिमम जो मुझे प्रॉफिट होगा वो 12,000 का होगा ही होगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे हो सकता है पूरे प्रीमियम का विच इज 185। अब मुझे 185 का पूरा प्रॉफिट हो सकता है, 185 इंटू 150 प्लस 12,000, मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 40,000 का इजीली यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके से भी हम काफी देर ट्रेड करते हैं और हमारा जो लॉस हो सकता है, इसमें लॉस की भी बात कर लेते हैं। लॉस जो हो सकता है 100 पॉइंट का एंड द डेल्टा इज 50, तो मुझे 50 पॉइंट का लॉस हो सकता है, 50 इंटू 300 विच इज 15,000। तो हमारा प्रॉफिट जो रहेगा 40,000 का रहेगा एंड जो हमारा लॉस रहेगा वो 15,000 का रहेगा। तो इस हिसाब से हम रिस्क एंड रेशियो रखते हैं और सारी चीजें देखते हैं और स्मार्ट तरीके से हम ट्रेड लेते हैं। मंडे को अगर कंसिडर करेगा तब भी हमें डेल्टा का फायदा होगा, थीटा का फायदा होगा। तो आज के लिए हमारा यही था। बाकी मैं इसे जो अपलोड करूंगा मार्केट क्लोज होने के बाद अपलोड करूंगा, ताकि काफी सारे कॉपीराइट्स लग जाते हैं आज के डेट में। तो आई होप कि मैं आपको कुछ सिखा पाया। मेरा गोल यही रहता है कि इसमें आप कुछ सीखो, स्ट्रेटेजीज देखो, खाली टेक्निकल के बेस पर ट्रेड मत लो यार। टेक्निकल के बेस पर ट्रेड लोगे धक्का हो जाता है, गैम्बलिंग हो जाती है, और ट्रेड लेने के बाद भी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, ये नहीं कि हाथ जोड़ के बैठ जाओ कि बस ये ट्रेड काम करना चाहिए। उसमें भी स्मार्ट तरीके से आप कॉल पुट को हैच कर लो, ऊपर कोई बटरफ्लाई स्ट्रेटजी लगा दो, मतलब काफी सारी स्ट्रेटेजीज है। मतलब सेलिंग का फायदा होता है, सेलिंग इज अ वेपन, ठीक है, तो इसका भी फायदा होता है। बाकी कल बात करते हैं इसका, अगर कोई अपडेट आता है मैं आपको बता दूँ। आज के लिए दैट्स ऑल।